भोजन करने का नियम, जी हाँ, भोजन करने का नियम, ये नियम हर एक घर में गड़बड़ है आज की डेट में। आज की डेट में हर कोई भोजन, सुबह का भोजन हर कोई लाइटली लेके चला जाता है, क्योंकि सबको जॉब पे जाना है, ड्यूटी पे जाना है। हर कोई लाइट भोजन बहुत ही थोड़े में निकल जाता है कि हाँ चलो थोड़ा खा लेते हैं, रात शाम में आकर के पूरा भोजन करेंगे, और शाम में भर भर के खाना खाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जब सूर्योदय हो तब से लेकर के सूर्यास्त तक भोजन करें, उसके बाद लिया गया भोजन जहर के समान है। उसका रीजन ये है कि जब सूर्योदय होता है उस समय हमारा मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई रहता है, उस समय हमें खुल के भूख लगती है, और भोजन जो भी हम खाते हैं वो बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और वो हमारे शरीर को जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको देने में भी सक्षम होता है। तो आज हम क्या करते हैं कि सुबह कम भोजन लेते हैं, शाम को ज्यादा भोजन लेते हैं। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक का जो समय होता है उस समय हमारा मेटाबॉलिज्म हाई रहता है, हम कुछ भी खाते हैं वो पच जाता है। कितना भी हैवी फूड आपको खाना वो सुबह 8 से 12 के बीच में खाइए, वो आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो भी भोजन ले वो लाइट ले, बहुत ज़्यादा हैवी ना ले। मैं वैसे तो सुबह 8 से शाम के 7 बजे तक भोजन करना बेस्ट समय माना जाता है, परंतु अगर आप ना कर पाए 7 बजे तक तो मैक्सिमम 8 बजे तक आप भोजन कर लें, क्योंकि उसके बाद हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है, और जो भी हम खाना खाते हैं वो टॉक्सिन क्रिएट करता है हमारी बॉडी में, कहीं से भी हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती है, उसके न्यूट्रिएंट नहीं अब्जॉर्ब कर पाती है, तो वो पूरी तरह से वेस्ट ही होता है हमारा खाना जो भी हम रात में खाते हैं। और उस पर भी हम अगर हैवी खाना खा लें तो हमारे डाइजेशन पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है, और वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बीमारियां होने का कारण बनती हैं। जब भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें, कुछ हैवी चीज़ें खाने का मन कर रही है तो सुबह 8 से 12 के बीच में खूब अच्छे से पेट भर खाना खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को लाइट भोजन लीजिए। उसके बाद आता है भोजन कब करें। हाँ, कुछ लोगों की आदत होती है, उनको हर 3 घंटे पे 4 घंटे पे भोजन मतलब करना ही होता है। उनको भूख लगी है नहीं लगी उससे कोई मतलब नहीं होता है। कुछ लोगों का टाइम फिक्स होता है, हमें सुबह के 9 बजे भोजन करना है तो 9 बजे ही करेंगे, चाहे रात में कितना ही हैवी खाना खाया उन्होंने, कितना ही हैवी भोजन किया उन्होंने, सुबह के 9 बजे उनको भोजन करना ही करना है। अगर आपका भोजन जो रात में आपने किया है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ है और सुबह 9 बजे फिर आपने भोजन कर लिया तो वो पूरा भोजन आपका सड़ने लगता है, क्योंकि पहला फूड जो आपने लिया वो तो डाइजेस्ट हुआ नहीं, ऊपर से आपने दूसरा फूड डाल दिया तो वो टॉक्सिन क्रिएट करता है आपकी बॉडी में। ना वो पहले फूड डाइजेस्ट होता है, ना आपने दूसरा फूड अगेन दूसरा फूड डाल दिया वो डाइजेस्ट होता है, वो टॉक्सिन क्रिएट करते हैं आपकी बॉडी में और बीमारियों का कारण बनते हैं। तो खाना कब खाना है सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो जब भी आपको खुल के भूख लगे कि आपकी बॉडी कहे कि हाँ मुझे अब खाना चाहिए, तभी आप भोजन करें, चाहे वो समय आपके खाने का हुआ हो या फिर ना हुआ है। अगर आप 9 बजे भोजन करते हैं और 9 बजे आपको खुल के भूख नहीं लगी है तो मत खाइए खाना। एक बार अगर ऐसे खाना नहीं खाएंगे तो आप मर नहीं जाएंगे, मतलब आपको कुछ हो नहीं जाएगा। तो अगर आपको 9 बजे भूख लगी है तब तो आप खाइए, खुल के भूख लगी है तब तो खाइए, या अगर नहीं लगी है तो आप मत खाइए। जब तक आपको खुल के भूख ना लगे तब तक भोजन नहीं करना है। सुबह अगर 8 बजे आपने खाना खाया है, रात में 7 बजे आपने खाना खाया और नेक्स्ट डे अगर आपको भूख नहीं लगी है खुल के तो आप 8 बजे मत खाइए, आप 10 बजे खा लीजिए, 11 बजे खा लीजिए खाना। तीसरा भोजन करने का नियम है भोजन को हमेशा चबा चबा। पहला तो हो गया कि भोजन का समय कब से कब तक है, सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आप भोजन कर लीजिए। दूसरा हो गया कब करें भोजन, तो जब तक आपको खुल के भूख ना लगे तब तक आप भोजन ना करिए। तीसरा है भोजन करने का क्या नियम है। भोजन करने का सिंपल सा नियम है कि जो भी खाना आप खाएं उसको कम से कम 32 बार चबा करके तब खाएं। जब तक वो पानी ना बन जाए मुंह में तब तक उसे चबाइए, या फिर गिन करके भोजन को चबाइए 32 बार। वो बेस्ट तरीका है भोजन करने का, क्योंकि जब खाना आपके स्लाइवा के साथ मिल करके जाता है ना तो वो स्लाइवा में हमारे ऐसे एंजाइम होते हैं जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, हमारा खाना बहुत ही ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। और हम क्या करते हैं, हमें तो ऑफिस जाना है, हमें तो काम करना है, हम क्या करते हैं एक रोटी में 2 या 3 कौर लेते हैं और गटागट खाना मुंह में ठूंसते चले जाते हैं। हम भोजन करते नहीं है, लिटरली हम उसको ठूंसते हैं। तो उससे ना तो आपको भोजन का स्वाद मिलता है और ना ही आप उस भोजन को एंजॉय कर पाते हैं, बस आप खा लेते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो 20 मिनट के बाद हमारे माइंड को सिग्नल ही जाता है कि हमारा पेट
फुल हो चुका है। 32 बार अगर चबा के खा रहे हैं तो एक या 2 रोटी खाने में आपको कम से कम आधे घंटे लगते हैं, कम से कम आधे घंटे लगते हैं। तो 20 मिनट में आपके माइंड को सिग्नल जा चुका होगा कि आपका पेट भर गया। तो जितने फूड की आपकी शरीर को रिक्वायरमेंट है उतना ही फूड आपको आप खा पाएंगे, उतना ही फूड आप खा पाएंगे। एक्स्ट्रा जो आप ठूस के खाना खाते हैं उससे आप बच जाएंगे। तो भोजन को हमेशा चबा चबा के खाएं। उससे आपके एक तो आपके सलाइवा में मिक्स होकर के वो खाना जाएगा तो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, दूसरे आपके माइंड को 20 मिनट में सिग्नल मिल जाएगा। और 32 बार चबा चबा के खा रहे हैं तो आप भोजन की जो क्वांटिटी है वो भी कम खाएंगे। हमारे शरीर को उतने भोजन की ज़रूरत होती नहीं जितना हम ठूस के खाते हैं भोजन को। तो कोशिश करें कि 32 बार चबा चबा के भोजन करें। बस ये एक नियम भी अगर आपने फॉलो कर लिया ना, बहुत बड़ा चेंजेस आएगा आपकी लाइफ में। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। बॉडी बहुत हल्की लगती है जब आप खाने को पानी की तरह एकदम बना के मुंह में खाते हैं। तो एक कहावत है, खाने को पानी की तरह पिएं और पानी को खाने की तरह खाएं। मतलब पानी को मुंह में घुला घुला करके जैसे खाना खाते हैं वैसे खाएं, और भोजन को इतना चबाएं कि वो मुंह में सलाइवा के साथ मिक्स होकर के एकदम पानी बन जाए। भोजन करने का ये एक नियम आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस ला सकता है। मेरी पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है कि ये जो नियम है 32 बार चबा चबा के खाने का, बहुत पुराने समय से हमें कहा जाए, अगर आप इतना भी फॉलो कर लेंगे नियम ना, तो आपकी थायराइड, आपकी बीपी, आपके शुगर में आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आपको नज़र आएंगे। आप बहुत ही हल्का फील करेंगे। आपकी बीमारियां से भी आपको छुटकारा दिलाने में बहुत हेल्प करेगा। अगर ये छोटे छोटे नियम आप फॉलो कर लें तो आप ये बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।